नाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये ने छुड़ाइयो खिन, लाख तड़ी लाल एड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातून, पलन वालूं निरखु नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। हे चरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, इन सब तो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीमंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने धनी देव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया पल पल करूं प्रणाम। मोती करण फूल कुंडल, कहो के ते नाम बुखान, पल में अनेक बदले सुंदर स्वरूप कानन। सुंदर स्वरूप कानन, जवेर कहे मैं अरस के, प्रणाम जी सुंदर साज जी। जवेर कहे मैं अरस के, अब धाम दुलाक्षराती श्री प्राणनाथ जी जो प्राणों के प्रीतम प्राणवल्लभ प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के आधार हैं। श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर के हम सब सुंदर सात को अपने श्री ब्रह्मवाणी के श्री श्रृंगार ग्रंथ के माध्यम से श्री बंगला दरबार के अंदर संबोधन के बता रहे हैं। मेरे प्राणाधार सुंदर साज जी, श्री राज्य मर का जो नूरी तन के ऊपर नूर के वस्त्र, नूर के आभूषण जो बिना उतारे बिना पहने क्षण में कई प्रकार के नज़र आते हैं, कई तरह से दिखाई देते हैं। ऐसे ही आभूषण भी सभी अंगों में जो है कि बिना पहने बिना उतारे आभूषण पल में न जाने कितने प्रकार के कितने तरह के जो कि शोभा दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि जो 12,000 जो रूहें हैं, 12,000 बन प्यायन, 12,000 तरह से जो कि बस जिस रूह की जैसी इच्छा होती है वैसे राज्य के स्वरूप को, राज्य की शोभा को, राज्य श्रृंगार को देखती है फिल्म। ऐसी छवि आई है। अब राज्य के जो है जो कानों में कुंडल पहने हुए हैं, कुंडल की शोभा का वर्णन हो गया है। कुंडल भी एक प्रकार से वर्णन किया गया, लेकिन कुंडल भी जो है कान के अंदर जब दिखाई दिया इंद्रावती को तब बयान किया, लेकिन कानों के अंदर भी जो कि पल में न जाने करोड़ों प्रकार के जो अनंत प्रकार के आभूषण दिखाई देते हैं। अब आगे बयान कर रहे हैं सुंदर साजी, हमने जो नंगों का नाम लिया हुआ है, आपको ऐसा लगेगा कि परमधाम की जो नंग हैं ये संसार के नंग जैसे ही होंगे, लेकिन नहीं, बहुत अंतर जमीन आसमान के अंदर है। हमने परमधाम के नंगों का नाम लिया हुआ तो परमधाम के नंग न कि संसार के नंग हैं। परमधाम के नंग चेतन हैं, खुशबू अनंत सुगंध निकलती रहती है, प्रकाश निकलते रहते हैं और मक्खन से कड़वा कोमल नाजुक हैं। इससे से जो परमधाम के नंग हैं वो परमधाम के ही माफक हैं। और जवेर तो जिमी से होते, और जवेर तो जमीन से होते, लेकिन संसार के अंदर जवेरात होते हैं वो ज़मीन से पैदा होते हैं, समुद्र से दरिया से पैदा होते हैं, यहाँ कोयले की खान से पैदा होते हैं।
सोहक बका के अंग को, सो हक बके अंक, जो संसार के अंदर जमीन से नंग पैदा होते हैं, सोना है, चांदी है, हीरे है, मोती, इस संसार के अंदर जो पैदा होते हैं झूठे होते हैं, नश्वर होते हैं, जड़ होते हैं। भला हक बका जो अखंड परमधाम मलाई जो अक्षरातीत श्री राज्य महाराज, उनकी नूरी अंगों को जो है कि भला कैसा शोभा देंगे, ये कभी शोभा नहीं दे सकते हैं। कैसी दिखावे जोत, कैसी दिखावे जोत, यहाँ के जड़ पदार्थ जो है, जड़ जमीन से जड़ जो हीरे मोती जवाहरात पैदा होते हैं, ये चेतन राज्य की नूरी अंगों के ऊपर जो है कि भला कैसे शोभा देंगे। और नहीं पैदास अरस में नहीं, कहते नहीं पैदाश में, कहते परमधाम के अंदर कोई चीज़ पैदा होती ही नहीं है, कोई चीज़ नई बनती नहीं है, कोई चीज़ पुराना वहाँ होता ही नहीं है। ना पुरानी कब हो, न तो परमधाम कोई चीज़ नई चीज़ पैदा होती सुंदर साज, न वहाँ पर कोई चीज़ कभी पुरानी होती है। या रसांग या जवेर, या रसांग या जवेर, चाहे वो रसांग हो, रसांग वो होते हैं जिनके द्वारा जो है कि बस सोने को जो है कि बदला जाता है, धातुओं को बदला जाता है, रसांग कहलाते हैं। फिर जैसे तांबा हो गया तो रसांग, रसायन से सोना बना दिया जाता है, चांदी को सोना बना दिया जाता है, रसांग कहलाता है। और जो दो धातुओं को जोड़ने वाला रसायन कहलाता है। कहते हैं इससे परमधाम जो चाहे रसांग हो, रसायन हो, या जो कि वो नव हो, वहाँ पर पैदा नहीं होते जिनमें से। जिन जानो अरस में दोए, कि जिन्हें जानो अरस में दोए, कहते परमधाम में आप दो मत समझिए, भी वहाँ पर सब एक बाह्यदत्त है, सब राज्य के ही स्वरूप है, सब नूर के स्वरूप हैं। अर्श साहेबी बुजरक, अर्श साहेबी बुजुर्ग, कहते हैं परमधाम की जो साहेबी है, जो महिमा है, जो गरिमा है, बहुत महान है, बहुत महान, अति महान है। तिनको नाही पार, तिनको नाही पार, परमधाम के शोभा का, परमधाम की वस्तुओं के महिमा का जो है कि पारावार ही नहीं है। एक नूर के एक पल थे, नूर के एक पल थे, जो अक्षर ब्रह्म हैं, जो अक्षर राज्य के नूर के स्वरूप, सत्ता के स्वरूप कहलाते हैं, उन अक्षर ब्रह्म के एक ही पलक समय के अंदर जो है कई उपजे कोट संसार, कई उपजे कोट संसार, ऐसी जो 14 लोक की दुनिया है, 14 लोक की दुनिया न जाने कितनी जो है कि 14 लोक की दुनिया एक अक्षर एक पलक में पैदा होकर के नाश हो जाते हैं। सो नूर नूर जमाल के, कहते सो नूर जमाल, ओ नूर अक्षर ब्रह्म जो है, नूर जमाल अक्षरातीत के नित आवे दीदार, नित आवे दीदार, रोजाना दर्शन करने आते हैं। प्रातः काल 7:30 बजे दर्शन करने आते हैं, सायंकाल अपने अक्षरधाम के चांदनी से जो कि बस खड़े होकर राज्य के दर्शन करके प्रणाम कर लेते हैं। तीन हक के वस्त्र भूषण, तीन हक के, जिन अक्षरातीत, जिन नूर जमाल का अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आते हैं, और अक्षरातीत की नूरी अंगों के जो वस्त्र, जो आभूषण हैं, भला किस जुबान से, किन शब्दों से बयान किया जाएगा। ये मोमिन जाने विचार, ये मोमिन जाने विचार, कहते तो परम धाम की नूरी तनों के, नूरी वस्त्रों का, नूरी आभूषणों का जो कि जो शोभा है, छवि है, वो तो जो ब्रह्म सिद्धि है, ब्रह्म आत्मा वही जानती हैं। जिन मोमिन की सिफायत, जिन मोमिन की सिफायत, जिन मोमिनों की सिफायत, जिन मोमिनों की प्रशंसा, जिन मोमिनों की महिमा करी होए मेहंदी मोहम्मद, करी होए मेहदी मोहम्मद, कहते हैं जबकि जो मोहम्मद साहब अरब की धरती पे आए, जो मेहदी जिस रूप से प्राणनाथ जी हुए, जिन मेहदी से प्राणनाथ जी ने, जिन मोहम्मद साहब ने जो है कि कुरान पाक के अंदर और मेहदी सुरबीन बावड़ी के अंदर बयान किया हुआ है कि जो खुदा के स्वरूप हैं, जो मोमिन हैं वो खुद खुदा के स्वरूप हैं। और जो है कि सैम मेहदी साहब ने प्रशंसा किया, मोमिनों की बड़ाई किया हुआ है। प्रशंसा क्या किया कि औलिया लीला दोस्त जाके हृदय हक सूरत बंदगी खुदा इनके बीच निथावत, इनकी शोभा ब्रह्म सिद्धों की शोभा ब्रह्म के समान है। लाडलिया लाहौत की जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ा इनकी जाकी सिफत कृष्मान। ऐसे राज्य की लाडलियाँ जो परमधाम की रूहें हैं, जिनका रात दिन राज्य महिमा गाते गाते घाते ही नहीं है, उन ब्रह्मसिद्धों की जो खाबंद, जो मालिक अक्षरातीत, उनकी शोभा कैसी होगी।
सो जाने अरश बारीकियां। सो जाने इस बार क्या कहते हैं, जिन अक्षरातीत की अंगनाएं ब्रह्म प्रियाएं कहलाती है, जिनकी महिमा कुरान पाक में मोहम्मद साहब ने बताया हुआ, जिनकी महिमा जो है कि मेहदी स्वरूप से इंद्रावती ने जो कि वाणी के अंदर दर्शाया है, वो ब्रह्म सिटियाँ राज्य की महिमा को जानती हैं। और क्या जाने दुनी जो और क्या जाने जो दुनिया रद्द कर दे, जो दुनिया रद्द है, खराब है, बेकार है, कुछ भी नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं है दुनिया का, ऐसे रद्द दुनिया, बर्बाद दुनिया क्या जानेगी ब्रह्म सृष्टि के महिमा को। पहनावा नूर जमाल का। पहनावा नूर जमाल का, जो नूर जम रक्षाते श्री राज्य महाराज हैं, जो पूर्णात पूर्ण हैं, हर शोभा से परिपूर्ण हैं, हर शोभा परिपूर्ण कहते, उनका जो पहनावा है वस्त्र या भूखा, चाहे वो राज्य के वस्त्र हो, नूरी तनों पर नूर के वस्त्र हो या नूर के आभूषण हो, जो नूर का जहूर, कहते नूर का जहूर, जो वस्त्र या आभूषण राज्य के अंगों पर है, वो क्या नूरी अंगों का जहूर है, नूरी अंगों का ही नूर जो है वस्त्र के रूप में आभूषण में शोभा ले रहा है। ये जाने अरस मोमिन, ये जाने अरस्य मोमिन, इस भेद को, इस मर्म को, इस रहस्य को जो है जो परम धाम के मोमिन वो जानते हैं। एक कबून जाहिर दुनी में, एक कबून जाहिर दुनिया में, जो अक्षरातीत पारब्रह्म श्री राज्य महाराज हैं, जब से दुनिया की रचना हुई है, सृष्टि उत्पत्ति हुई सुंदर सा, तब से आज दिन पर्यंत दुनिया में जाहिर हुए नहीं, कोई जान सका ही नहीं, न कोई बता पाया। अर्श बका हक जात, अर्श बका हक जात कहते हैं अखंड परम धाम के जो है, जो राज्य साक्षात अक्षरातीत के स्वरूप हैं, पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप हैं, उनकी जो ब्रह्म प्रियाएं, ब्रह्म सिटियाँ, ब्रह्म स्वरूपा हैं, आज तक दुनिया में कभी जाहिर नहीं हुई हैं। सो इन जुबाइत क्या कहूँ, सो इन जुबाइत क्या कहूँ, कहते हैं इंद्रावती जी सुंदर सा ऐसे ब्रह्म प्रियाओं की, ऐसे पारब्रह्म अक्षरातीत की जो शोभा महिमा झूठे जुबान से और झूठे संसार के अंदर जो है कि हम झूठे बसों उपमा देकर कैसे बयान करूं, जो इन स्वरूप को शोभा, जो इन स्वरूप को सब, जो अक्षरातीत नूर जमाल के स्वरूप को शोभा देते हैं, वस्त्र आभूषण नूरी राज्य की नूरी अंगों को जो शोभा दे रहे हैं, उनके उन वस्त्रों का, उन आभूषणों के शोभा का वर्णन कैसे करूं। वस्त्र भूखन हक के, वस्त्र भूखन हक के, हक अक्षरादि जो राज्य महाराज, उनके नूरी तनों पर जो वस्त्र आभूषणों की शोभा है, एक कहनी में ना आवत, ये कहने में ना आवत, कह रहे इंद्रावती जी, कहने में आता ही नहीं, बयान में आता ही नहीं सुंदर सा जी। श्रृंगार करे दिल चाया, श्रृंगार करे दिल चाया कहते अक्षराती जो नूर जमाल श्री राज्य महाराज हैं, अपनी इच्छा के अनुसार श्रृंगार धारण करते हैं, जो सबों को भावत, जो सबों को भावत कहते हैं, जो सारी रूहों को अच्छा लगता है, वैसा श्रृंगार राज्य धारण करते हैं। तो एक क्यों आवे बानी में, तो क्यों आए वाणी में, जो अक्षरातीत 12,000 ब्रह्म प्रियाओं को जो अच्छा लगता है वैसा श्रृंगार धारण करते हैं, तो भला वो सबका वर्णन वाणी के अंदर, शब्द के अंदर कैसे हो सकता है। कर देखो सहूर हक, कहते कर देखो सहूर हक, हक अक्षरातीत हैं, नूर जमाल हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, सच्चिदान सर्वविध सामर्थ्य सबविध कादर हैं, उनकी महिमा को नजर में लेकर करके उनके नूरी वस्त्रों का, नूरी आभूषणों के विचार करिए। ए अर्श तनो विचारिए, ये अर्श तनो विचार कहते संसार के झूठे तन से नहीं विचार कर सकते हैं, झूठे तनों के बुद्धि से नहीं समझ आ सकती सुंदर। अगर समझना है राज्य की नूरी वस्त्रों का, नूरी आभूषणों शोभा को, तब नूरी पारातम के तन से विचार करिए। एक नूरी पारातम के तन में जा करके, नूरी पारातम में हो कर करके जो है कि आप राज्य के छवि को, शोभा को विचार कर सकते हैं। तुम लीजो बुद्ध माफक, तुम लीजो बुद्ध, उस परम धाम के परात्म के बुद्धि के माफक जो है धनी की शोभा को, धनी की छवि को जो है कि आप विचार करना।
अर्श में भी रूहें लेत हैं। अर्श में भी रहते कहते जो परम धाम की जो रूहें हैं वो राज्य महाराज की जो शोभा है, छवि है, जैसी उनकी इच्छा होती है, जैसी कामना होती है वैसे शोभा देखती हैं। जैसी ख्वाहिश जैसी ख्वाहिश जिन ब्रह्म सृष्टि का 12,000 रूहें हैं, 12,000 रूहों में जिनकी जैसी ख्वाहिश होती है, जैसी इच्छा होती है वैसे अपनी इच्छा के मुताबिक राज्य की सभी को, शोभा को, सुंदरता को देखती निहारती हैं। रूह जैसा देखा चाहे, रूह जैसा देखा चाहे, परमधाम की यही तो खूबी है। जो रूह जैसी राज्य की छवि को, सुंदरता को देखना चाहती है तो वो इच्छा के पहले ही जो कि राज्य की छवि को वैसे देखती है। तिन तैसा होत दर्शन, तीन तैसा हो दर्शन, जो जैसा चाहते, जिस स्वरूप में, जिस शोभा में राज्य देखना चाहते वैसे राज्य दर्शन करती है। वस्त्र भूखना किन ना किए, कहते हैं सुंदर वस्त्र भूषण की ना के परमधाम के अंदर राज्य श्यामा जी या सखियां किसी ने वस्त्र आभूषण धारण नहीं किया हुआ है। हे नूर हक अंग के, ये है नूर हक अंग के, कहते हैं वो तो राज्य के नूरी अंगों का ही नूर वस्त्र आभूषण में शोभा ले रहा है। ये क्यों आवे इन कहनी में, ये क्यों नहीं कहने में, कहते हैं जो राज्य की इच्छा के मुताबिक है या रूहों की इच्छा के मुताबिक जो वस्त्र आभूषण श्रृंगार होता है राज्य की तनों पर, भला कहने में कैसे आएगा, बयान में कैसे आएगा। अंग साई के शोभावे जे, अंग साईं के स्वभाव जो यहाँ राज्य को साईं कहा गया है। ऐसे जो साईं जो मालिक कहलाते हैं परमधाम के, ओ अक्षरातीत राज्य के अंग के ऊपर जो शोभा है उस शोभा का, वस्त्रों का, आभूषणों का वर्णन कैसे किया जाए। अपार सूरत साहेब की, अपार सूरत साहेब की, कहते जो साहेब मेरे अक्षराती नूर जम्माल है, उनकी जो सूरत है, उनकी जो शोभा छवि अपार है, अपरंपार है, अखंड है, अनंत है। अपार साहिब के अंग, अपार साहेब के अंग, और जब साहेब के अंग हैं वो भी अपार शोभा ले रहे हैं। अपार वस्त्र भूखन, अपार वस्त्र भूखंड, राज्य के स्वरूप पर देखिए अपार, एक क्षण ही होता है, पल पल में अपार शोभा श्रृंगार वस्त्रों की, आभूषण दिखाई देती है। जो रहत सदा अंगों सा, जो रहत सदा अंगों से, कहते हैं जो वस्त्र आभूषण है वो कभी अलग नहीं होते हैं तनों से, वो तो भर हमेश जो है कि अंग संग वस्त्र आभूषण दिखाई देते हैं। जो शोभा हक सूरत की, जो शोभा हक सूरत, कहते हैं सुंदर जो राज्य हैं, जो अक्षरातीत हैं, जो परवर्त अक्षर सर्व सामर्थ्य हैं, उन साहेब की जो शोभा, जो छवि है अखंड है। सो क्यों पुरानी हो, सो क्यों पुरानी, कहते हैं अक्षरातीत नूर जम्माल के नूरी तनों की जो शोभा वस्त्रों का आभूषण, भला पुरानी कैसे होगी, क्यों अखंड है। जब अखंड है, चेतन है तो पुरानी नहीं होती है। नई पुरानी तित कहावत, कहते हैं परम नया हो गया पुराना, नया पुराना तो वहाँ कहलाता है। जित कहिए कहियत है दो, जित कहिए थे तो जहाँ दो कहा जाता, यहाँ दो है, माया और ब्रह्म है। ये माया का राज्य, सत्ता ब्रह्म की है। ये द्वैत का ब्रह्मांड है। द्वैत के ब्रह्मांड के अंदर सुंदर से नया भी होता है वस्तु, पुरानी भी होती है, लेकिन परमधाम अद्वैत है। एक स्वलीला द्वैत, एक राज्य महाराज लीला के रूप में सर्वत्र विराजमान है, अखंड है, अद्वैत है। इससे वहाँ नया पुराना हो सकता ही नहीं। जब नया एक ही है, पुराना नया कैसे होगा। इत कबो न होए पुराना, ये तो कबो न पुराना, कहते हैं परमधाम में कोई भी चीज है कभी भी जो पुरानी नहीं होती है। ना पैदा कबो नया, हाँ पैदा कबो नया, कहते हैं न कोई चीज कभी पैदा होती है, न कुछ कभी नहीं बनती है। दीदार करे रूहें खिन में, लेकिन दीदार करे खिन में, लेकिन रूहें जो है एक क्षण में न जाने कितने प्रकार के, कितने तरह से वस्त्रों का, आभूषणों का, पशु है, पक्षी, अंगों का शोभा जो कि दर्शन करती हैं। खिन खिन दिल चाया, खिन दिल चाया, रूहों के जो क्षण क्षण में दिल में जैसे चाहना होती, इच्छा होती है, वैसे राज्य के दर्शन करती हैं। जामा पटुका और इजार, जामा पटका, और कहते हैं जो जामा राज्य के बदन पर जामा कुर्ता है,
जो पटुका है, कमर में जो पटुका बांधे हुए और जो चरण कमर इजार पहने हुए, चूड़ीदार पैजामा, ये सब है एक रस, ये सब है एक रस। कहते सब एक रस हैं। लगता है कि हाँ जामा पहने हैं, बदन में इजार पहने हैं, पटुका, लेकिन सब एक रस एक ही है। अलग अलग जरूर दिखाई देते लेकिन वो अलग अलग है ही नहीं है। वो अंगों, राज्य के अंगों का ही नूर जो है कि बदन में जामा दिखाई दे रहा है, वही अंगों का नूर इजार दिखाई दे रहा है, वही अंगों का कमर पटुका दिखाई दे रहा है, और ये सब एक रस है, सब एक ही है। कंठहार शोभा जामे पर, कंठहार शोभा जामे, कहते हैं राज्य के गले में जो है जो हार आया, 5 हार आए हुए हैं, वो जामे के ऊपर देखिए, जामे के अंदर ही दिख रहे हैं। जानो एक दूजे पे सरा, जानो एक जो कहते हैं जो 5 हार राज्य गले में आए हुए हैं, वो मानो ऐसा सब एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं, एक दूसरे से अति सुंदर दिखाई दे रहे हैं। कंठ तले हार दुगदुगी, कंठ तले हार दुगदुगी, जो कंठ में गले में हार आया हुआ, 5 हारों के अंदर 5 दुगदुगी लॉकेट लगे हुए हैं। कई विध विध के विवेक, कई विधि कहते हैं उस दुगदुगी के अंदर जो है कि कई तरह के जो है कि विवेक माने कलाकारी है, चित्रकारी आई है। कई रंग जंग जोते करे, कई रंग जंग जोते करे, जो गले के हार हैं, हारों में जो रंग आए हुए हैं, कहते हैं वो सभी नंगों का जो रंग है एक दूसरे जंग करते दिखाई देते हैं। देखत अलेखे रस एक, देखत अलेखे रस, कहते हैं अलेखे, लेखे में आता ही नहीं सुंदर साजे बेशुमार जो है कि जो हारों का नगों का रंग है, रंगों की जो किरण है, हार अनंत रंगों की जो है किरणें आपस में जंग कर दिखाई देती हैं। जुड़ बैठी जामे पर चादर, जुड़ बैठी जामे पर चादर, कहते हैं राज्य के जो जामा, बदन में जामा जो कुर्ता पहने हैं, उस कुर्ते के ऊपर जो है गले में आपके जो कि चादर, जिसको चादर कहते हैं, पिछोड़ी कहते हैं, बिल्कुल जामे में जुड़ कर के मानो जामे के अंदर मिला हुआ है, जामे के अंदर ही पिछोड़ी दिखाई दे रही है। शोभा याही के मान, शोभा याही के मान का, जैसे जामे की शोभा आई है, जामे के माफक ही जो है कि पिछोड़ी शोभा ले रही है। ए नाम लेत जुदे जुदे, कर इंद्रावती सखी के नाम ले, जो कहते हैं सुंदर साजे, आपको संदेह होगा अलग अलग वस्त्र पहने हुए, जब अलग अलग वस्त्रों का नाम ले रहे हैं। हक शोभा देख सुभान, हक शोभा देख सुभान, कहते ऐसे जो हक पर अक्षराती जो सुभान कहलाते हैं, मालिक कहलाते हैं ब्रह्म, उनकी शोभा को एक रस एक समान देखिए आप। बगलो कोत की कटाव, बगलो कोत की कटाव, कहते जो जामा है, जामा के बगल में अर्थात कांख के जो है कि दोनों नीचे साइड में जो है कि कहते हैं कोतकी कटाव आया हुआ है, उसमें जो है कि कटावदार जो है कि फूल आए हुए हैं। और बंद बेल गिरवा, और बंद बेल गिरवा, और जो 4 तनी आई है साथ छाती पर, कहते हैं वो जो जामे के छाती के ऊपर जो 4 तनी के मूल में जो है कि वहाँ भी जो है फूल आए हुए, बेल आए हुए हैं। रंग जुदे जुदे झलकत, रंग जुदे जुदे, कहते जितने कटाव आए हुए हैं उन कटाव के अंदर अलग अलग रंगों के फूल दिखाई देते हैं। रस एक ही सब परवान, सब ये रस एक ही सब परम, कहते सारे जितने भी, चाहे वो तनी हो, 4 तनी हो, बंद हो, या जो है कि बगल में जो कोतकी आया हुआ है, या सारे जो वस्त्रों की जो शोभा एक रस एक समान सब शोभा ले रहे हैं। बाहें बाजूबंद शोभित, बाहें बाजूबंद शोभित, कहते बाहें बाजूबंद शोभित, ऐसे बाहों में राजी, दोनों बाहों में, बाहों के बाजू में बाजूबंद शोभा ले रहा, जिसमें 2 फुंदन कई रंगों के लटक रहे हैं। रंग कहते कहूँ घीन, रंग केतव को, ऐसे राज्य के दोनों बाहों के बाजू में जो है कि जो बाजूबंद आए हुए, बाजूबंद के अंदर कई रंगों के नोंगों की उससे कढ़ाई की गई है, भराव किया गया। हम कहाँ तक बयान करें।
तेज जोत लरे आकाश में, तेज जोत लरे आकाश में, कहते दोनों बाहों के जो बाजूबंद हैं, बाजूबंद का जो नंग जड़े हुए हैं, वो नंगों का जो किरण जो नूर है वो आकाश में जाकर टकराते हैं। क्यों असल निर्णय होए तीन, क्यों असल निर्णय कहते हैं? असल में जो है कि किस रंग का ये नंग का नूर है, ये तो निर्णय होता ही नहीं, क्योंकि एक एक नंग से कई कई रंगों की किरण निकलती हैं। अब कौन सी नंग का किरण है ये निर्णय नहीं हो सकता है, फिर ये जाना नहीं जा सकता है। क्यों कहूँ शोभा फुंदन, कहते ऐसे जो है कि कहूँ शोभा फुंदन, राज्य के दोनों बाजू में जो बाजूबंद आए, बाजूबंद के अंदर जो फुंदन लटक रहे हैं, वो फुंदन की शोभा का मैं कैसे बयान करूं। लटकत है एक जुगत, लटकत एक जुगत, बाजूबंद के जो फुंदन है बाह के नीचे जो है कि एक विचित्र प्रकार से लटकते दिखाई झूमते दिखाई देते हैं। आहार देते हैं आशिकों, आहार देते कैसे कहते, बाजूबंद के जो फुम्मक हैं इतने सुंदर रंग बिरंग की किरणें निकलते, इतने सुंदर लगते हैं कि सुंदरता के द्वारा रूहों का आहार पहुंचाते हैं, रूहों को खुराक पहुंचाते हैं प्रेम का। देख देख न होए त्रपी, देख देख न तृप कहते हैं, रूहें जो हैं बाजूबंद के फुंदन को देख करके, फुंदन शोभा को देख करके तृप्त होते ही नहीं, मगर देखते ही रहें और देखें, बार बार देखने की इच्छा होती है। या विद काड़ो पहुंचिया, या विद काड़ो पहुंचा, इसी तरह से बाजूबंद की तरह से राजी दोनों कलाई में, जो हाथ की कलाई है, दोनों बाहों की कलाई में जो है कि बाजू सेम जो है कि पहुंची जाया हुआ है, पहले पहुंच जाएगा फिर कड़ा आएगा। या विद कड़ो बाल, हाँ, कड़ों में जो कड़ा आया हुआ रस्सी के बट जैसी होती है ना, रस्सी के बट की तरह से जो है कि कड़ा के अंदर शोभा आई है। कई ऊपर रंग जंग करे, कई ऊपर रंग जंग करे, कहते ऐसे जो कड़ा पहने हुए हैं, कड़ा के अंदर कई रंगों के नंगों की नक्काशी आई है, उन नंगों की जो किरणें हैं आपस में जंग कर दिखाई देती हैं। तामे गिने न जाए आसान, तामे गिन कहते हैं उसमें कौन से रंगों का, कौन से नंग का रंग है और कौन से नंग के किरण है, ये गिना नहीं जा सकता है, क्योंकि एक एक नंग से कई कई रंगों किरण निकलती रहती हैं। हस्त कमल अति कोमल, हस्त कमल अति कोमल, कहते हैं जो राज्य का हस्त कमल है, हाथों के जो हथेली है वो यानी इतना सुंदर, इतना कोमल, इतना नाजुक दिखाई दे रहा है। उज्जवल हथेली लाल, उज्जवल हथेली लाल, हथेली कैसे उज्जवल है, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल है, लेकिन लालिमा आई है, उज्जवलता में लालिमा दिखाई दे रही है। कहते लिखे सलूकिया, कहते लिखे सलूकिया, ऐसे राजी दोनों हथेली के अंदर लेकिन जो रेखाएं आई हैं, जो गहरी गहरी रेखाएं आई हैं, वो लाल गहरे लाल रंग के मानो जो कि बस रेखा खींची गई हो। हाय हाय लगत न हेड़े भाल, हाय 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 लगने भाल। अब सिंधरावती कहती अब बहुत अफसोस हो रहा है, ऐसे राज्य की हथेली के लीके के लालिमा को मैं वर्णन कर रही हूँ, और वर्णन करते मेरे कलेजे में घाव चोटने लगते हैं। पतली पांचों अंगुरियां, पतली पांचों अंगुरी, दोनों हाथों की जो अंगुरियां हैं युवा अवस्था के अनुरूप, जैसे युवा अवस्था राज्य की है तो युवा किशोर अवस्था के अनुरूप पतली पतली अंगुलियां आई हैं। पांचों जुदी जुगा, पांचों जो दोनों हाथों के पांचों जो अंगुलियां हैं अलग अलग प्रकार की, अलग अलग तरह की शोभा ले रही हैं। जुदे जुदे रंग नंग मुदरी, जुदे जुदे रंग रंग मुद्र कहते, पांच दोनों हाथों के पांचों अंगुली में अलग अलग रंगों के, अलग अलग रंगों की मुद्री पहने हुए हैं। शोभा न पहुंचे सिफत, शोभा न पहुंचे सिफत कहते हैं, कितना भी हम बयान करते हैं इंद्रावती, कितना भी बयान हम करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो बयान है, जो हम सिफत शोभा बयान कर रहे हैं, वो शोभा उन अंगूठियों को पहुंचती नहीं है, अर्थात अंगूठी शोभा का बयान नहीं हो पा रहा है। निर्मल अंगुरियों नख, निर्मल अंगुरियों नख जो राज्य के
10 अंगुली इतनी निर्मल, इतना पवित्र, इतना सुंदर, और सुंदर अंगुलियों के अंदर नाखून हीरे के समान मोती से उज्जवल दिखाई दे रहे हैं। ताकि जोत भरी आकाश दोनों हस्त कमलों के 10 अंगुलियों के जो नाखून हैं, उनके नाखून से इतना प्रकाश निकल रहा है, उस नाखून के प्रकाश से परम सारा आकाश भर गया है। शब्द नहीं न आगू चले। अब कहते हैं शब्द इन आगू चले। अब सुंदर से इसके आगे कोई शब्द है ही नहीं है कि राज्य के दोनों हस्त कमलों के 10 अंगुलियों के नाखूनों का जो नूर है पूरे परमधाम में छा गया है। अब इसका आगे क्या बयान करें, इससे कोई शब्द है ही नहीं है। क्यों कहो अर्श प्रकाश, क्यों कहूँ वर्ष प्रकाश। कहते हैं परमधाम की शोभा का वर्णन हो रहा है। जो नूर में परम ऐसी परमधाम के प्रकाश का जो बयान हो नहीं सकता है। अब चरण कमल चित दे के, अब चरण कमल चित दे के। अब इंद्रावती जी बयान कर रहे हैं कि हे सुंदर सा जी, अब राज्य हमारे जो धाम धनी मेरे प्राण प्रीतम प्राण वल्लभ हैं, उनके चरण कमलों को चित दे कर करके उनके चरणों की छवि को शोभा पर हृदय में बसाइए। बैठ बीच खिलवा, बैठ बीज खिलवत कहते हैं इस परम धाम खिलवत परम धाम के अंदर प्रवेश कर करके और बैठ कर धनी के चरणों तले धनी के चरणों की शोभा को छवि को निहारिए। देख रूह नैन खोल के, देख रूह नैन खोल के, और रूह के आत्मा के नेत्र को खोल करके जो है कि आत्म दृष्टि से आत्म चक्षुष हो जाए, आप देखिए निहारिए। जो आवे अर्श लज्जत, जो आवे अर्श लज्जत, जिससे कि परम धाम का लज्जत परम धाम के सुख का स्वाद आनंद प्राप्त होवे। इत बैठे निरख चरण को, इत बैठ निरख चरण कहते हैं उस मूलमिलावा के अंदर सुरता के रूप में पहुंच कर सुरता से और धनी के चरणों के नजदीक बैठ करके धनी के चरण कमल हाथों में लेकर के उनके चरणों के शोभा को निहारिए। देखिए कितना सुंदर गौर वर्ण है, गौर में गहरी लाली दिखाई दे, इतना कोमल, इतनी नाजुक युवावस्था के अनुरूप दिखाई दे रहे हैं। देख चकलाई चित दे, देख चकलाई चित कहते चित्त को दे कर करके बड़े एकाग्र मन से जो है कि ऐसे चरण धनी के चरण में जो चकलाई है, सुंदरता है, बनावट है, उस रचना को देखिए। नरम तली अति उज्ज्वल, नरम तली अति उज्ज्वल कहते हैं जो राज्य के चरणों की जो तली है बहुत नरम, बहुत नाजुक और उज्ज्वल, बिल्कुल स्वच्छ निर्मल पवित्र दिखाई दे रहे हैं। रूह तेरा सुखदायक, रूह तेरा सुखदायक है। सिंधात के हे रूह है मेरी आत्मा, ये अपने पिया के चरणों की जो तली है ये तो तुम्हारा सुख है, ये तुम्हारा प्राण, ये तुम्हें सुखी करने वाला है। जोत देख चरण नख की, जोत देख चरण नख की कहते ऐसे अपने पिया प्रियतम राज्य के चरण कमलों के जो है जो 10 अंगुलियों के जो नाखून हैं उन नाखूनों की शोभा को जरा देखो। जाए लगी आसमान, जाए लगी आसमान कहते हैं धनी के चरण कमलों की अंगुलियों के जो नाखून है, नाखून से इतना नूर, प्रचंड नूर निकल रहा, वो नूर जाकर आकाश से टकरा रहा है, आकाश से टकरा करके फिर नाखून तक वापस आता, मतलब नाखून से आकाश तक नूर का धारा दिखाई दे रही है। चीर चली सब जोत को, चीर चली सब जोत कहते ऐसे धनी के चरण कमलों के नाखूनों का जो नूर है वो अन्य नूर को जो चीरते फाड़ते हुए आकाश तक पहुंचती है। कोई ना इनके मान, कोई न इनके मान कहते ऐसे धनी के चरणों के नाखून के नूर के बराबर और कोई नूर है ही नहीं, मानो ऐसा लगता और कोई नूर ही नहीं है। तेज कोई ना सह सके, तेज कोई ना सह सके कहते हैं ऐसे अक्षराति नूर जमाल के चरण कमलों के अंगुलियों के नाखून का जो तेज है वह तेज तो जो कि कोई सहन नहीं कर सकता है, किसी को बर्दाश्त होता ही नहीं है। बिना अर्श रूह मोमिन, बिना अर्श रूह मोमिन परम धाम के जो रूहें हैं, आत्माएं, ब्रह्म प्रियाएं हैं, उनके बगैर, उनके आत्मा के बगैर और किसी के अंदर सामर्थ्य ही नहीं है अक्षर के नखों
रूहों का नूर बर्दाश्त कर सके, देख सकें। तेज उड़े पर्दा अंधेरी, तेज उड़े पर्दा अंधेरी कहते ऐसे राज्य के चरण कमलों के अंगुलियों के नाखून के नूर को देखने से मात्र से जो है कि जो अंधेरी अज्ञानता पे अंधेरी है, ये संसार का मोह का बंधन है, ये समाप्त हो जाता है। संसार नजर में रहता ही, संसार बिल्कुल खत्म हो जाता है। ए साहेब का अर्शतान, कहते ए साहेब का रसन, कहते ऐसे धनी के चरण कमलों के नाखून का जो नूर है वो तो परम धाम की जो नूरी रूहों का तन है, नूरी रूहें हैं, वही सहन कर सकती, वही देख सकती हैं। अर्श तन की ए बैठक, कहते अरस तन की ये बैठक, कहते हैं परम धाम की रूहों का जो तन परम धाम में है, उन रूहों का जो है कि बस राजी चरणों के नाखून के नूर में बैठक होती है। अर्थात रूहें जो कि सदैव अपने आप को धनी के चरण कमलों के अंगुलियों के नाखून में अपने आप को देखती हैं। ए जोतय के सींचे, ये जोतय के सींचे क्यों थे? जो रूहें हैं, जो ब्रह्म आत्मा ब्रह्म प्रियाएं हैं, ये तो राज्य के नूरी इश्क के जो है, इश्क के नूर के जो है कि ये सींचे हुए पाले पोसे हुए हैं। ए अरवा तन सब अर्श के, ये अरवा तन बस कहते हैं अरवाहों का तन है, ब्रह्म प्रियों का जो शरीर है वो परम धाम का तन है, नूरी तन है। इससे नूरी तन होने के नाते जो कि राज्य के नूरी अंगों का नूर ये बर्दाश्त करती हैं, सहन कर लेती हैं। इनो नजरो रहे ना खेल, इनो नजरों में खेल, कहते नूरी रूहों के जो जागृत आत्मा होती है, परम धाम की आत्मा जागृत हो जावे, और जागृत आत्मा के समक्ष जो है कि नजर के सामने ये संसार टिक सकता ही नहीं, संसार टिकता ही नहीं है, संसार समाप्त हो जाता है, संसार का महत्व ही नहीं रहता है। पाओ देख देख भूखन, पाँव देख देख भूखन, ऐसे जो रूहें ब्रह्म प्रियाएं जो ब्रह्म सृष्टियाँ हैं, कहते अपने प्रिया प्रीतम के चरणों के आभूषणों को देख देख कर करके बस उसी में खो जाती हैं। कई विध शोभा करा, कई विध शोभा कर, जो राज्य चरण कमलों के जो आभूषण हैं, एक पल नहीं गुजरता, एक ही पल में कई प्रकार के आभूषण जो चरणों में शोभा लेते हैं। सो नए नए रूप अनेक, सो नए नए रूप अनेक, कहते हैं सो चरणों के आभूषण हर पल हर क्षण नए नए रूप में और नए नए तरह से जो कि शोभा लेते हैं, भी न जाने कितनी शोभा एक पल में दिखाई देते हैं। खिन खिन में कई फिर, खिन खिन में कई फिरत, कहते क्षण नहीं होता, हर पल हर क्षण चरणों के आभूषण या अन्य अंगों के आभूषण बदलते नजर आते हैं। चारों जोड़े चरण तो कहूँ, चारों जोड़े चरण तो ऐसे धनी के दोनों चरण कमलों के अंदर चार जोड़े आभूषणों का में झांझरी घुंघरी कौवी कल्ला, ये जो चार जोड़े आभूषण आए इनकी शोभा तो हम तब बयान करें जो घड़ी साहित ठहराए, जो घड़ी साहे ठहराए। चरणों के जो आभूषण है, अगर एक घड़ी एक क्षण ही ठहर रुक जावे तो बयान किया जावे, एक क्षण एक पल घड़ी ठहरती नहीं है, एक पल होता ही नहीं है, दूसरे आभूषण आ जाते, तीसरे आ जाते, कई रंगों के नंगों के आभूषण, कई तरह के आभूषण चरणों में एक ही पल में नजर आते हैं। खिन में करे कोट रोशनी, खिन में करे कोट रोशनी, सुंदर चरणों में इतना बल है कि अक्षरातीत के चरण कमल की ऐसी शोभा है कि एक क्षण नहीं होता, एक क्षण में न जाने कितने प्रकार की रोशनी युक्त जो कि आभूषण शोभायमान होते हैं। सो क्यों आवे माहे जुबान, सो क्या मेहजबान, कहते हैं इंद्रावती जब एक क्षण में कई प्रकार के जो है शोभा युक्त आभूषण नजर आते हैं, बदलते नजर आते हैं, फिर मैं जुबान से कैसे बयान करूं, जुबान से कैसे बयान होगा भला। हरी इजार माहे कई रंग, हरी इजार माहे कई रंग, कहते हैं दूसरा श्रृंगार राज्य का है, कहते हैं दूसरे श्रृंगार जो राज्य का हरी इजार, हरे रंग का जो इजार श्वेता पैजामा, उस हरे रंग कहने के लिए एक हरे रंग के अंदर इजार का कई रंगों के जो है कि नंगों के नकाशी, फूल है, बेल है, बूटे, इतनी बारीक कढ़ाई इजार में आई है जो बयान नहीं कर सकते हैं। ऊपर जामा दावन सुपेद, ऊपर जामा दामन सफेद, हरे रंग के इजार के ऊपर जो जामा कुर्ता सफेद आया हुआ, कुर्ते का जो दामन है, जो पल्लो है, वो सफेद रंग का दिखाई देता है। कई रंग जाई देख के, कई रंग जाई देख, ऐसे सफेद कुर्ते के दामन के ऊपर
से, और हरण की इजार के अंदर जो कि इजार की झाई है, जो परछाई नूर को देख कर करके अर्श रूहे सुखलेत, अर्श रूहे सुखलेत कहते हैं। जो परम धाम के रूहे हैं वो राज्य के बदन के जामे के दामन के ऊपर से जो कि अंदर इजार के झाई को देख करके कई प्रकार का सुख लेती है, प्राप्त करती हैं। फुंदन बंद अति शोभित, फुंदन बंद अति शोभित, ऐसे धाम दुल्हा अक्षराति से प्राणनाथ जी के जामे में जो फुंदन जो तनी आया हुआ, तनी के जो फुंदन आया हुआ, वो फुंदन भी कई प्रकार का शोभा ले रहा है। माहे रंग अनेक झलका, माहे अनेक रंग झलकाते। जो तनी है, 4 तनी है जामे में, उसमें जो फुंदन लगा हुआ, फुंदन के कई रंग के झलकार करते, कई रंगों की किरणें निकलती रहती हैं। ऐसेत हरे के बीच में, कहते ऐसेत हरे के बीच में। अब जो है इजार में जो नाड़ा है, नाड़े में जो फुंदन लगा हुआ, कहते हैं सेत, एक तो सफेद रंग का जामा हो गया, हरे की इजार हुई, सफेद जामे के और हरे के इजार के बीच में जो है फुंदन के द्वारा जो कई जो नाड़े में फुंदन है, वो फुंदन से कई रंगों का नूर निकलता रहता है। माहे नरम जाबे खलका, माहे नरम झाबे झलकत कहते हैं, बहुत नरम बहुत नाजुक जो इजार का नाड़ा है, डोरी है, डोरी के अंदर फुंदन है, झाबा, झाबा कहते फुंदना कहते हैं, कई रंगों का दिखाई दे रहा है झाबा। जामे दामन सेत झलकत, जामे दामन से झलकत कहते हैं। जो जामे का दामन है, जो पलो नीचे का है, कहते सफेद रंग के अंदर हिजार झलकार करता दिखाई देता है। जोत उठत आकाश, जोत उठत आकाश, जामे के दामन से ऐसा प्रकाश, ऐसा किरणें निकलती हैं, वह प्रकाश दामे का जो है वो जाकर आकाश से टकराता है। जामे के दामन से इतनी किरणें, इतनी प्रचंड किरणें निकलती हैं, आकाश से टकरा करके नीचे आता है दामन में। और जोत चढ़त करती जंग, और जोत चढ़त करती, और भी जो है कि इजार का है, पिछोड़ी का है, पटका का है, ये कहते हैं सारे वस्त्रों आभूषणों की जो किरणें हैं वो आकाश में चढ़ती जंग करती दिखाई देती हैं। पीत पटुके की प्रकाश, पीत पटके के प्रकाश, और कमर में पीलंग का पटका बांधे हुए हैं, पटके से पीलंग की किरणें जो भी आकाश में जाकर टकरा रही है। हार शोभित हृदय पर, हार शोभित हृदय कहते हैं, ऐसे राज्य की हृदय पर वक्षस्थल पर जो है कि हार शोभा ले रहे हैं। बाजू बंद पहुंची कड़े, बाजू बंद पहुंची कड़े, दोनों बाहों के बाजू बाजू बंद शोभा ले रहा है, कड़ाई में कड़ा है, पहुंची आया हुआ है। सुंदर स्वरूप सिर मुकुट, सुंदर स्वरूप सिर, ऐसा इतना सुंदर राज्य का जो स्वरूप, अति सुंदर स्वरूप, इतना छैल छबेला जो है, अलबेला जो इतना मनमोहक जो है कि जो राज्य का स्वरूप आया हुआ, उस स्वरूप के शीश कमल पर जो मुकुट इतना सुंदर झलकार कर रहा है। दिल आशिको देखत खड़े, दिल आश को देखत खड़े, जो आशिकों का दिल है खड़ा होकर रुक कर जो कि राज्य के पूरे बदन के वस्त्रों आभूषणों की छवि को निहारता है, देखता है। चोली चादर हार झलकत, चोली चादर हार झलकत कहते हैं, जो जामे का चोली छाती का जो भाग होता है चोली कहते हैं, चोली हो गया है, दामन हो गया, इजार हो गया है, और जो चादर पिछोड़ी है वो भी झलकार कर रहे हैं। आकाश रयो भरा, आकाश रयो कहते हैं, ऐसे राज्य के जामे के दामन से, इजार से, पटका से और पिछोड़ी से कहते हैं, इनके नूर से संपूर्ण ब्रह्मांड का आकाश भर जाता है। तो शोभा मुख मुकुट की, तो शोभा मुख मुकुट के तहत सुंदर सा, जब वस्त्रों का नूर इतना भयंकर, इतना प्रचंड है जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड आकाश भर गया है, तो अक्षरात के शीश कमल जो मुकुट है, और मुकुट के अंदर जाने 10 रंगों के नंग जड़े हुए हैं, उनसे जो किरणें निकल रही हैं वो किरणें आकाश तक टकराती हैं, आकाश तक चली गई थम्बे के रूप में।
किनविद कही जा कहते किन विधि कही जा, ऐसे अक्षरातीत के नूर जमाल के शीश कमल पर जो मुकुट शोभा ले रहे हैं, उस मुकुट की शोभा का, छवि का, सुंदरता का, नूर का वर्णन कैसे किया जाए। मीठी सूरत किशोर की, मीठी सूरत किशोर की, कहते हैं राज्य का जो स्वरूप किशोर सूरत है, किशोर स्वरूप है, किशोर सूरत मीठी, और सूरत भी बहुत मीठी, क्योंकि रोह मोह में, रग रग में इश्क के सागर उमड़ते रहते हैं, इश्क के सागर भरे रहते हैं। इतना मीठी सूरत राज्य की है, इतना किशोर स्वरूप, फिर ऊपर से मीठी, इतना प्यार भरा, इतना प्रेम भरा हुआ राज्य की छवि सूरत है। गौर लाल मुख अधुर, गौर लाल मुख अधुर, कहते हैं गौर मुखारविंद कैसा गौर है, और लाल लाल गाल हैं, दोनों अधूर बहुत गहरे लाल के दिखाई देते हैं। ए आशिकनी के निरखत, आशिक नेके नेक, जो आशिक रूहें हैं, ब्रह्मसिटियाँ, ब्रह्म प्रियाएं, बड़ी अच्छी तरह से जो है कि राज्य के लाल लाल गालों को निहारती हैं। उज्जवल लाल लाल गाल, दोनों अधूर लाल, गहरे लाल अधूर के, ओहो नासिका की विचित्र शोभा आई है। ऐसे मुखारविंद के मुखमंडल की शोभा को, छवि को जो है कि जो रूहें आशिक हैं पल पल निहारती रहती हैं, देखती रहती हैं। मुख बानी बोलत मधुर, मुख बाणी बोलत मधुर, और अक्षरातीत कहते अपने मुखारविंद से इतनी मधुर, इतनी मीठी वाणी बोलते हैं। चारों चरण बराबर, चारों चरण बराबर, कहते हैं जो राज्य के चरणों में जो चारों जो आभूषण, चारों आभूषण लगाए एक बराबर एक समान शोभा ले रहे हैं। सुभान और बड़ी रूह, सुभान और वे लोग, सुभान जो अक्षरातीत के दो चरण कमल हैं, और जो बड़ी रूह श्याम रानी की दो जो चरण कमल हैं, ये युगल स्वरूप की जो चारों चरण हैं, चारों चरणों के जो आभूषण हैं, वो तो कहते हैं इतना सुंदर, इतनी सुंदर शोभा ले रहे हैं, बयान नहीं किया जा सकता है। गौर सब गुण पूरन, गौर सब गुण, कहते हैं गौर बदन है, गौर चरण, गोरे चरण कमल, और गौर रंग के चरण कमल सभी गुणों से, अनंत गुणों से, शोभा से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। सुंदर शोभा और सलूकी, सुंदर शोभा और तो सुंदर शोभा है, बहुत ही सुंदर शोभा, और जो सलूक की बनावट है बहुत सुंदर आई है। तेज जोत नूर भरे, तेज जोत नूर भरे, और कहते जो अंग अंगों से नूर निकलता रहता है, अंगों से, वस्त्रों से, पूरे बदन से, वस्त्रों आभूषण से नूर का पुंज निकलता है। लाल तली कोमल, लाल तली कोमल, जो चरणों की तली है गहरे लाल रंग के अंदर जो उज्जवल प्रकाशमयी दिखाई दे रही है। लाल लाके लिखे क्यों कहूँ, लाल लाके लिखी क्यों कहूँ, चरणों की जो लाल लाके जो किनारा है, चरणों का जो किनारा लाल, मानो लाल रंग से रंगे हो राज्य किनारा, चरणों किनारे को, ऐसे लाल रंग का किनारा चरणों का, दिल्ली की जो गहराइयाँ रेखाएं आई हैं, गहरी गहरी रेखाएं लाल रंग की, उनकी शोभा हम कैसे बयान करें। रूह निरखे नेत्र निर्मल, रूह निरखे नेत्र निर्मल, कहते जो रूहें हैं बस अपने निर्मल नेत्रों से जो है कि पवित्र नेत्रों से धनी के चरण कमलों को निहारती रहती हैं। चारों तरफों चकलाई, चारों तरफों चकलाई, ऐसे धानी के जो चरण कमल है, प्रीतम के जो चरण कमल हैं, वो चरण कमलों के चारों तरफ चकलाई, जो सुंदरता, इतनी सुंदर बनावट, इतनी सुंदर सुकोमलता आई है। फना अद्भुत रूह खेच, फना अद्भुत रूह खेच, जो राज्य के चरणों का जो फना भरवा ऊपर का जो पंजा कहलाता है, वो तो एक विचित्र प्रकार का जो आत्माओं के रूह को, प्राण को अपनी तरफ खींचता रहता है। एड़ियां अति अचरज, एड़ियां अति अचरज, ऐसे धनी की जो चरण कमलों की एड़ियां हैं बड़ी आश्चर्यमयी, बड़ी सुंदर, बड़ी अद्भुत जगह की शोभा ले रही हैं। इत आशिक तले बसत, इत आशिक तले बसत, कहते जो आशिक ब्रह्मप्रियाएं हैं, जो राज्य से प्यार करने वाली हैं, बस वो तो प्यार होने के नाते जो कि वो रूही धनी के चरणों से हरदम निवास करती हैं। रूह की नज़र धनी के चरणों के तली में हरदम होती है।
चारों चरण अति नाजुक, चारों चरण अति नाजुक कहते हैं। राज्य के श्यामा जी के जो युगल स्वरूप जो चारों चरण हैं बहुत ही नाजुक हैं, बहुत ही कोमल हैं। जो देखो सोई सरस, जो देखो सोई सरस कहते हैं। ऐसे युगल स्वरूप के अंगों का, चरणों का, जिस भी अंग के शोभा को हम देखते हैं बहुत ही सुंदर आए हुए हैं, बहुत श्रेष्ठ आए हुए हैं। बस लगता है यही सबसे सुंदर है। इस युग देखते हैं, जिस अंग को देखते हैं वही अंग सबसे सुंदर लगता है, वहां से नजर हटती नहीं है। ए अंग नाही तत्व के, ये अंग नाही तत्व के। सुंदर सा जो हम जिन अंगों का वर्णन कर रहे हैं, अक्षरादि युगल स्वरूप के अंगों का वर्णन कर रहे हैं, वही 5 तत्व के शरीर नहीं है, ये 3 गुण के शरीर नहीं है, ये तो नूर तत्व के हैं। इसके के ही चरण कमल, इसके के ही अंग हैं। या की जात रूह अर्श, या की जू तो कहते हैं, या की रूह जात अर्श कहती है। ये तो परम धाम के जो आत्मा है वो परम धाम, सारा परम धाम का जर्रा जर्रा आत्म स्वरूप है, चेतन है, दिव्य। तो चरण कमल भी आत्म स्वरूप, हर एक अंग जो है कि आत्म स्वरूप है, चेतन है। आत्म स्वरूप होने से मुस्कुरा अपार आनंद, अपार खूबी, अपार सुंदरता को दिखाते हैं। ए मेहर करे चरण जिन पर, ये मेहर करने चरण पे ऐसे युगल स्वरूप के चरण कमल जिन रूहों पर मेहर करते हैं, जिन रूहों पर प्यार बरसाते हैं, लाड़ बरसाते हैं। देत हृदय पूर्ण स्वरूप, देत हृदय पूर्ण स्वरूप कहते, जिन रूह के ऊपर इन चारों चरणों के शोभा, प्यार, मेहर, लाड़ बरसता है, कहते हैं उसके मेहर के लाड़ के प्रताप से कि युगल की छवि हृदय में आ जाती है। राज्य की छवि, श्यामा छवि हृदय में खड़ी हो जाती है। जुगल किशोर चित चुबत, युगल किशोर चित चुभत, ऐसे चरणों के प्रताप से, धनी के युगल चरणों के प्रताप से युगल की छवि जो है कि रूह के हृदय में गढ़ जाती है, रूह के हृदय में अंकित हो जाती है। सुख सुंदर रूप अनूप, सुख सुंदर रूप अनूप, ऐसा सुंदर सुखदाई जो उपमा से, जिनकी उपमा ही नहीं दी जा सकती है, ऐसे अनुपम सुंदर जो है शोभा सहित जो है कि युगल छवि उस रूह की हृदय में आ जाती है। जिस रूह की हृदय में राज्य के चरण कमल, श्यामा चरण कमल शोभा खड़ी हो जाती है। जुगल किशोर अति सुंदर, युगल केशव अति सुंदर। युगल केशव जो राज्य श्यामा जी महारानी हैं बहुत ही सुंदर, अति सुंदर हैं। बैठे दो तखत, बैठे दो तक युगल स्वरूप जो है राज्य श्यामा जी उस रूह के हृदय के अंदर जो है कि तखत पर, प्रेम के तख्त पर, ईशक के तख्त में विराजमान हो जाते हैं। चरण तले रूहो मिलावा, चरण तले रूहो मिलावा कहते 12,000 रूहों को जो मिलावा है, मूल मिलावा है, मूल बैठक है, उनकी मूल परात्म जो प्राण स्वरूप है, आत्मा है, जान, वो कहाँ युगल के चरणों के तली में है। बीच बका खिलवत, बीच बका खिलवत का तो अखंड परम धाम के बीच खिलवत खाना मूल मिलावा आया हुआ रंगमूल के पहली भूमि में 5 गोल हवेली आई है। उससे 5 गोल हवेली जिसको मूल मिलावा, जहाँ रूहों का मूल है, परात्म तन है, ऐसे उस मूल मिलावा के अंदर राज्य चरणों के तले में 12,000 रूहें जो है कि विराजमान हैं। श्री महामत कहे महबूब की, श्री महामत कहे महबूब की। महामती सिंद्रावती जी अपने प्राण और प्रियतम राज्य की शोभा का, छवि का बयान कर रही हैं। जेती अर्श सूरत, जेती अर्श सूरत कहते, जितनी भी अर्श की सूरत में रुए हैं, 12 ब्रह्म प्रिया हैं, उनको महामती इंद्रावती जी कह रही हैं। राज्य की छवि को, शोभा को, सुंदरता का बयान कर रही हैं। सो सब बैठी कदमों तले, सो सब बैठी कदमों तले का, जितनी भी 12,000 रूहें हैं राज्य के स्वरूप हैं, ऐसे अक्षरातीत के स्वरूप जो है 12,000 रूहें हैं, कहाँ राज्य के चरणों तले मूल के अंदर बैठ कर करके बस धनी की नजरों से एक माया के खेल को देख रही हैं। धनी की नजरों के द्वारा होकर खेल में उतर आई हैं।
अपनी ए निस्बत अपनी ये निस्बत कहते हैं सुंदर सा जी। धनी के चरण कमल हमारे प्राण हैं, हमारे जान हैं। हम धनी के चरण में बैठे में धनी के चरण ही हम हैं। अपना यह इतना गहरा संबंध है, इस प्रकार का अपना संबंध है धनी के चरणों से। अपनी ये निस्बत अपनी ये निस्बत श्री मोहम्मद के महबूब की श्री मोहम्मद के महबूब की जेती अरस सूरत जेती अरस सूरत तो सब बैठी कदमों तले सो सब बैठी कदमों तले अपनी ये निस्बत अपनी ये निस्बत अपनी ये निस्बत। बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर।